हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों, ये पर्टिकुलर कंपनी का ओवरव्यू मैं देने वाला हूँ, उसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और लास्ट में मैं ये रिकमेंडेशन देने वाला हूँ कि क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये आईपीओ एनालिसिस। दोस्तों, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हुई 2003 के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली। इंडिया की बात नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऐसा केमिकल मैन्युफैक्चरर है जो ग्लोबल प्रेजेंस बहुत उसका अच्छा है। इट मैन्युफैक्चर स्पेशलिटी केमिकल सच एज परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मास्यूटिकल केमिकल और एफएमसीजी केमिकल्स। मतलब फार्मेसी के अंदर या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर या एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सारे केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग ये पर्टिकुलर कंपनी करती है। कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, वो ना ही केवल इंडिया के अंदर है, बट इट इज़ स्प्रेडेड इंडिया एज वेल एज टू द ओवरसीज मार्केट। अब कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर इनका एक्सपोर्ट होता है फ्रेंड्स? चाइना, यूरोप, यूएसए, कोरिया, ताइवान, जापान, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इन लोगों का मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट केमिकल मार्केट फैला हुआ है। फ्रेंड्स, 2020 के अंदर कंपनी ने कुछ 69% जो टोटल रेवेन्यू था उसका 69% रेवेन्यू कंपनी ने एक्सपोर्ट करके कमाया हुआ था। मतलब आप समझ सकते हो कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो केमिकल एक्सपोर्ट होता है, चाइना, यूरोप, यूएसए, कोरिया, ताइवान, जापान, ये ऐसी कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से उनको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो मार्च 2019 के अंदर कंपनी ने 4045 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, विच हैज़ इंक्रीज टू 4300 मिलियन इन मार्च 2020। और मार्च 2021 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 5380 मिलियन का हुआ। इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो मार्च 2019 के अंदर कंपनी ने 976 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया। मार्च 2020 के अंदर 1396 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया। एंड मार्च 2021 के अंदर कंपनी ने 1983 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया। मतलब आप देख सकते हो कि आप रेवेन्यू के अंदर स्टेडी ग्रोथ देख रहे हो, कंसिस्टेंट ग्रोथ देख रहे हो, एज वेल एज अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो तो वहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंट एंड स्टेडी ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं कुछ और फाइनेंशियल डिटेल की बात आपके साथ करूं तो कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा हुआ है वो प्राइस बैंड अपर प्राइस बैंड ऑफ 900 रुपीज़। कंपनी का पी रेशियो निकल के आया हुआ है 48.18 टाइम्स। फ्रेंड्स, अगर मैं यही पी रेशियो की कंपैरिजन इंडस्ट्री के साथ करूं, इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी कंपनी है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताने वाला हूं। पर अगर मैं इंडस्ट्री के साथ एक पर्टिकुलर कंपनी के पी रेशियो की कंपैरिजन करूं तो इंडस्ट्री पी 55.38 है और उसके सामने ये कंपनी का पी रेशियो 48 है। मतलब आप बोल सकते हो कि उतना उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। मतलब इंडस्ट्री के पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहा है। हाँ, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता है क्योंकि 55 का इंडस्ट्री पी है और कंपनी का पी 48 है। कंपनी के ईपीएस की बात करो तो ईपीएस के अंदर भी आपको लास्ट 3 साल की अगर मैं एवरेज देखने जाऊँ तो 15.26 रुपीज़ का आपको ईपीएस एवरेज मिला हुआ है पिछले 3 साल के अंदर। एंड लास्ट ईयर की बात करूँ तो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को अर्निंग पर शेयर जो कमा के दिया हुआ है वो 18.68 का है। अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो लास्ट ईयर कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ आया था वो बहुत ही बढ़िया आया था, 36.76%। और लास्ट 3 साल की भी अगर मैं एवरेज देखने जाऊं तो वो भी उतना कंसिस्टेंट रहा हुआ है कि एवरेज निकल रही है 35.90%। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेवेन्यू, कंपनी का पी रेशियो, ईपीएस, कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सारी चीज़ें एकदम सही इंडिकेशन दे रही है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो बहुत ही मजबूत है। फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी के कौन कौन से ऐसे कंपिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं
तो उनके फाइनेंशियल्स की डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो भी उसमें आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि भाई क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड अपने कंपिटिटर्स, अपने पीयर्स की कंपटीशन में कहाँ पर खड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, जो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो पी रेशियो निकल के आया वो 48.18, ईपीएस 18.68 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आया वो 36.76% है। In comparison to that, there are a lot of other companies who are already listed doing good work in the chemical industry, right? Vinati Organics, Fine Organics Industries, Atul Limited, SRF Limited, Navin Fluorine International Limited, PI Industries. फ्रेंड्स, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सी कंपनी का पी रेशियो कितना है, कौन सी कंपनी का ईपीएस कितना निकल के आया हुआ है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ। फ्रेंड्स, ये केमिकल इंडस्ट्री पिछले 1-2 साल के अंदर, ये कोरोना की वजह से पिछले 1-2 साल के अंदर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर उतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एंड स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट द सेम ग्रोथ परसेंटेज इन नियर फ्यूचर। मतलब अगर ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर आप लॉन्ग टर्म का व्यू देख के भी अपना पैसा लगाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, विनाती ऑर्गेनिक्स 68 के पी मल्टीपल पर काम कर रहा है, अतुल लिमिटेड 40 के पी मल्टीपल, एसआरएफ 34.37 के मल्टीपल पर पी मल्टीपल पर काम कर रहा है, पीआई इंडस्ट्रीज 56.83 के मल्टीपल पर काम कर रहा है। मतलब ऑन एंड एवरेज देखने जाओ तो सभी कंपनी, सभी केमिकल इंडस्ट्री अच्छा कारोबार कर रही है, उसमें क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी अच्छा कारोबार हो रहा है ऑलरेडी। फ्रेंड्स, आईपीओ की डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आईपीओ ओपन होने जा रहा है 7 तारीख को। फ्रेंड्स, 7 तारीख को दूसरा एक आईपीओ भी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए जा रहा है। अगर वो उसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर ऊपर डिस्क्रिप्शन में या ऊपर यहाँ पर आपको कहीं पर देखने को मिल जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ रिव्यू या आईपीओ का डिटेल एनालिसिस वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 7 तारीख को ओपन होगा, 9 तारीख को क्लोज होगा ये आईपीओ का जो प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है वो 880 से लेकर 900 रुपये पर रखा हुआ है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 16 शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो टोटल इश्यू साइज़ है वो 1546 करोड़ 1546 करोड़ का है। और अगेन देर इज़ नो फ्रेश इश्यू, पूरे का पूरा 1546 करोड़ का जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल ही है, मतलब प्रमोटर्स अपना हिस्सा मार्केट में बेच रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ एडवांटेजेस की बात करूँ तो बहुत सारे एडवांटेज यहाँ पर निकल के आए हुए हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देयर की कस्टमर, जितने भी की कस्टमर्स हैं उनके साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। दे हैव अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो ऑलरेडी मैंने आपको बात कर दिया। दे हैव अ वेरी ह्यूज इंटरनेशनल प्रेजेंस विद एक्सपोर्ट टू सेवरल कंट्रीज, एज आई सेड, चाइना, यूएसए, कोरिया, जापान, ताइवान एक्सेट्रा। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ग्रुप विथ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, 2003 की कंपनी है, 2003 से लेकर 2021 ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 20 साल कंपनी को होने आए, और ये कंपनी के प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है विद द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इनोवेशन थ्रू कंसिस्टेंट R&D, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका इनोवेशन ऑलरेडी मार्केट के अंदर चालू है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए। फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो देयर ऑपरेशंस आर डिपेंडेंट ऑन देयर R&D कैपेबिलिटीज। मतलब वो तो सही बात है, उसको डिसएडवांटेजेस मैं खाली इसीलिए गिन रहा हूँ कि और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर वो अपना खुद का इनोवेशन कर सके। R&D के थ्रू ही वो सारा इनोवेशन अपना करते हैं, तो हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर R&D डिपार्टमेंट। They depend on the success of the relationship with their customers. A significant portion of their revenue is generated from certain key customers. फ्रेंड, जैसे मैंने बोला कि 69% का जो रेवेन्यू है वो तो एक्सपोर्ट से आता है, मतलब फॉरेन के कस्टमर में से अगर कुछ ना कुछ लोचा हो गया तो शायद इनके बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ने वाला है। दे डू नॉट हैव ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। फ्रेंड्स, जितने भी रॉ मटेरियल्स ये प्रोक्योर करते हैं वो एक भी ऐसा सप्लायर नहीं है जहां पर उनके साथ कंसिस्टेंट उन्होंने रिलेशन बना के रखा हो। देयर ग्रुप कंपनीज हैव इंकर्ड लॉसेस इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। हाँ, ये जो सब्सिडरीज होती है ये पर्टिकुलर कंपनी की, वो सारी सब्सिडरीज ने पिछले 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं लॉस बुक किया हुआ है, तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत कंसर्न है। They have a restriction on import of raw material and increase in the shipment cost may adversely impact the business. अगर ये जो प्रोक्योरमेंट जो रॉ मटेरियल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, या शिपमेंट कॉस्ट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बढ़ोतरी हो जाती है तो इनके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, तो क्या आपको पैसे ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए? फ्रेंड्स, मेरा सिंपल रिकमेंडेशन यही है कि
आप लिस्टिंग गेन के लिए भी अपने पैसे लगा सकते हो। और केमिकल इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ अच्छी चल रही है, सारी कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो लॉन्ग टर्म का व्यू अगर लेके चलते हो, 2 साल तक का व्यू आप लेके चलते हो, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छा रिटर्न कमा के देने वाली है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, मेरा व्यू यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि लिस्टिंग डे के ऊपर आपको करीबन करीबन 30 से 35% का लिस्टिंग गेन होने के चांसेस है। उसके साथ साथ अगर आप होल्ड भी करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है फ्रेंड्स ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि अगर उनको ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर अपने पैसे लगाने हैं तो कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।